Students, see this question. Total number of 3-digit numbers that are divisible by 6 and can be formed by using these digits 1 2 3 4 5 with repetition. रिपीटेशन है इसमें, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 6 से डिविजिबल भी है और साथ में सिर्फ 1 2 3 4 5 इन्हीं डिजिट से बने और रिपीटेशन हो रही है उसमें। तो रिपीटेशन हो रही है तो और साथ में डिविजिबिलिटी बाय 6 है, तो जो डिविजिबिलिटी बाय 6 है ना, उसमें सीधा सा मतलब है कि वो जो नंबर है ना वो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, यही है ना। तो ऐसा नंबर जिनका जो सम ऑफ डिजिट्स वो कुछ 3 के टाइप का आएगा और साथ में वो एक इवन नंबर है, वो 6 से डिवाइड होता है। 3 के टाइप मतलब 3 का मल्टीपल, तो मतलब मुझे 3 की डिविजिबिलिटी बेसिकली चेक करनी है और साथ में इवन नंबर ढूंढने हैं। अब जब 3 से डिविजिबिलिटी देखी जाती है तो सम देखा जाता है डिजिट्स का, और हम कोई केस मिस ना कर दें तो उसके लिए मुझे मिनिमम सम और मैक्सिमम सम, वैसे तो ये छोटा क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली काउंट करके ही हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर एक प्रॉपर अप्रोच बता देता हूँ जिससे कोई केस मिस ना हो। तो सबसे पहले मिनिमम सम देखना चाहिए जो इन डिजिट से बन जाए और मैक्सिमम सम, और फिर उसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं वो काउंट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर रिपीटेशन है तो मिनिमम सम तो तब होगा जब 1 ही 3 बार रिपीट होगा, तो 3 हो सकता है, और मैक्सिमम सम जब 5 3 बार रिपीट होगा, ये 15 आएगा, है ना। अब स्टूडेंट्स, जो जितने भी नंबर बनेंगे ना इसमें, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, उनका जो डिजिट्स का सम आएगा वो 3 और 15 के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम निकाल दिए हैं। ये इस 3 और 15 के बीच में ही रहेगा, और इनफैक्ट मुझे मिनिमम सम 3 भी नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि जो जिन नंबर्स का सम 3 हो रहा है ना वो तभी बनेगा जब 1 3 बार यूज होगा, और इससे जो नंबर बनेगा 111 होगा जो कि एक ऑड नंबर है। तो ये तो 6 से वैसे डिविजिबल नहीं है तो इसको हम भूल जाएंगे, और 15 सिर्फ 5 5 5 से ही बनेगा, ये भी एक ऑड नंबर है तो ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये दोनों केस नहीं बन रहे हैं। तो इसका मतलब बीच में जो बाकी सम पॉसिबल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। 3 हो नहीं सकता तो इसके बीच में 6 था, 9 था और 12 था, और 15 भी नहीं हो सकता है। तो हमें चेक करना है सिर्फ 3 और किसके लिए, 3 और 15 को छोड़ के जो बाकी 3 केस बच गए ना 6 9 एंड 15, इनके लिए चेक करना है। तो चलिए बनाते हैं केसेस। वैसे ये क्वेश्चन 2 मिनट से भी कम टाइम में या 1 मिनट में हो सकता था क्योंकि इसमें केसेस कम बनेंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रोसेस पूरी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब सम की वैल्यू 6 है और सम की वैल्यू 9 है एंड सम की वैल्यू कितनी है, ये है 12, तो सम की वैल्यू 6 कब कब हो सकती है, जब हम यूज़ करेंगे, जैसे मान लो 114 आ गया, 114 आ गया, ठीक है, 4 1 5 1 6, और साथ में इवन कोई एक इवन डिजिट होनी चाहिए, या फिर 1 2 3 आ गया। इनके जो टोटल अरेंजमेंट होगी उसको बाद में देखते हैं, पहले केसेस बना लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं डिजिट्स की, फिर एक 2 2 पे हो सकती है ना। आई थिंक ये 3 ही केस बनेंगे। 1144 में से पहले एक 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 2 और 3 बन गया, एक और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये कितना हो गया, 222 हो गया। अब सम 9 करना है तो एक तो हो जाएगा 4 3 7 दोनों, 2 3 4 से बनेगा सबसे पहले। अब रिपीटेशन करते हैं तो 4 में से एक चला जाएगा तो इसकी तरफ, 2 की तरफ, तो 333 हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक हो जाएगा, इस 2 में से एक गायब कर देते हैं और 3 में ऐड कर देते हैं, 144 हो सकता है। और एक और केस क्या बन सकता है, एक और केस यहाँ पे बन जाएगा, हाँ ये जो 3 है ना, यहाँ से मैं एक कम करके 4 में ऐड कर दूँ तो एक 225 भी बन जाएगा, है ना। एक केस ये बन गया, और सम 12 एक तो 444 ही है दिख रहा है, और बाकी इस 4 में से एक कम करूँगा और दूसरे 4 में ऐड कर दूँगा तो 354 हो जाएगा। एंड एक 3 में से एक और कम कर देता हूँ तो 255 भी हो जाएगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब इनके अरेंजमेंट्स करते हैं कि टोटल कितने डिजिट्स बनेंगे, टोटल कितने नंबर बनेंगे। तो सबसे पहले 114 के यूनिट प्लेस सिर्फ एक तरीके से वहाँ 4 ही आ सकता है, और बाकी भी एक ही तरीके से, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है तो इसका तो सिर्फ एक नंबर बनेगा। 1 2 3 यूनिट प्लेस दो तरीक़ों से भरा जाएगा, सॉरी एक तरीके से भरा जाएगा, है ना, क्योंकि 2 ही वहाँ पे आ सकता है। एंड बाकी जो 2 नंबर बच गए 1 एंड 3, वो आपके 2 एंड 1 तरीक़ों से परमुटेट करेंगे तो इसके 2 नंबर आएंगे। ठीक है, 222 दिख रहा है कि एक ही नंबर आ सकता है। 2 3 4 यूनिट प्लेस पे 2 या 4 कुछ भी आ सकता है, तो 2 तरीक़ों से फिल होगा। और 100 प्लेस 3 में से एक यहाँ पे आ चुका है यूनिट पे, तो ये 2 तरीक़ों से और ये 1 से, तो टोटल 4 वेज। 144 यूनिट प्लेस पे तो 4 ही आ सकता है ना, तो एक तरीके से। और इसके अलावा 100 प्लेस पे 4 या 1 में से कुछ भी आ जाएगा, तो 2 तरीक़ों से, और इसके टोटल 2 नंबर आ गए। 255 ये भी स्टूडेंट्स देखो ऊपर वाले के आइडेंटिकल है ना, एक 4 की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसके भी 2 तरीके आएंगे, करने की ज़रूरत नहीं। 444 का सिर्फ एक। 354 जो है ये 1 2 3 के आइडेंटिकल है ना, तो इसके भी 2 तरीके आएंगे, सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। 255 जो 255 है ये इसके आइडेंटिकल है, नहीं पर यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो 2 ही आ सकता है ना एक तरीके से, और बाकी तो 5 एक ही तरीके से आएगा, तो इसका सिर्फ एक नंबर आएगा। एक्चुअली में जो 255 है ये किसकी तरह आइडेंटिकल है, ये है आपका यहाँ भी कोई नंबर आया होगा ऐसा जिसमें इवन नंबर एक ही था, हाँ इसके आइडेंटिकल है 114 की, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक ही केस बना था। तो स्टूडेंट्स अब इन सारे केसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं और देखते हैं टोटल कितने बने। 2 1 3 4 8 10 12 13 15 एंड 16, तो टोटल बन गए 16 वेज बने, 16 नंबर्स। 16 such numbers are possible which are divisible by 6 and they can be selected from 1 2 3 4 5 with repetition.